मालिक साहब, आपने राना साहब की बात सुनी। वो कहते हैं कि जी आपको डिस्टेंस करना पड़ेगा उन लोगों से जिन्होंने वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया, जिन्होंने हथियार उठाए हैं। आपकी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, आपने कहा कि अगर अब बलूचिस्तान में इलेक्शंस होंगे तो फिर उसके अंदर बलोच हिस्सा नहीं लेंगे। सर, अगर बलोच यूथ जो है वो इलेक्शंस में भी हिस्सा नहीं लेगी और इस तरफ से वहाँ पे हथियार उठाए जाएंगे देखिए, तो मैं समझता हूँ कि राना साहब को शायद मालूम हो या न हो, हमने जमहूरी सियासत की, पाकिस्तान में आईनी सियासत की, फेडरेशन की सियासत की बड़ी कीमत चुकाई है। राना साहब जरा पता कर ले कि नेशनल पार्टी के कितने लोग मारे गए हैं और किसने मारे हैं। तो हम समझते हैं कि हम अपनी सियासत कर रहे हैं, हम अवाम की बालादस्ती की सियासत करते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती यही कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो एक स्टेज पे आके, मैंने और राना साहब ने मिलके पीडीएम की जो है ना चार्टर लिखी थी 26 पॉइंट, उसके आधे पॉइंट पे भी, आधे हिस्से पे भी अमल होता ना कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत बेहतर होती। जब हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं फिर चीजें ठीक नहीं होंगी। हम जैसे लोग जो है ना बीच से निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग सियासी लोग हैं, हमने मुश्किल हालात भी देखे, राना साहब ने भी देखे, मियां साहब ने भी देखे, जरदारी साहब ने भी देखे हैं, लेकिन हमने तो बहुत मार्शले भी भुगते हैं। लेकिन हम जनरली कहते हैं कि हम जितना पाकिस्तान में एक बेहतर भाईचारे की निज़ाम रख सकते हैं, नफरतों को ख़त्म कर सकते हैं, जम्मू अवाम की बालादस्ती को कायम कर सकते हैं, अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाएंगे, हर फेडरेटिंग यूनिट को उसके राइट देंगे, उसके वसाइल देंगे, तब जाके जो है ना पाकिस्तान बेहतर होगी। ये जो सेंट्रलिस्ट अप्रोच है 76 ईयर में पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर सका। बीच में 18 अमेंडमेंट दी, बहुत बड़ी हमारी कामयाबी रही, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा क्रेडिट था। लेकिन अब आस्ता आस्ता उन चीजों को भी एनक्रोच किया है ना, वो चला गया है वापस फेडरल गवर्नमेंट में। तो मैं समझता हूँ कि हमें लोगों के राय का एहतराम करना चाहिए, वसाइल देना चाहिए, लोगों को कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की जरूरत है। मेरी तो राना साहब से, मुस्लिम लीग से और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, मौलाना साहब से, इवन मैं पीटीआई से भी मेरी वो है कि हम आप लोग कम से कम बलूचिस्तान के इशू पे तो एक स्ट्रेटजी रखें। जब तक ये तमाम पार्टियां और इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं होंगे, बलूचिस्तान में ये मारा मारी जारी रहेगी। अच्छा राना साहब, आखिरी सवाल आपसे। आपने तो मालिक बलोच साहब की बात सुनी, वो कब से कह रहे हैं, आज से नहीं दिहाइयों से कह रहे हैं कि अमन की तरफ आओ, डायलॉग की तरफ आओ। उन्होंने कहा कि जी आप कम से कम बच्चियां जो हैं उनको छोड़ दें, लापता अफराद जो हैं उनका कोई हल निकाल लें। ईद आने वाली है, क्या आपको लगता है कि कोई ना कोई CBM हुकूमत की तरफ से हो जाना चाहिए? और जो दानिशमर कह रहे हैं कि जी हुकूमत को फिल फॉर डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, कुछ आपकी तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं, उसका क्या चांस है? जी बिल्कुल, डायलॉग की तरफ जो है वो बिल्कुल जाना चाहिए। और मालिक बलोच साहब जानते हैं कि कितना एहतराम जो है वो हम सभी और हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब इनका ज़ाती तौर पे जो है वो करते हैं। और उन्होंने तो उस वक्त ये सोचा था, ये यानी इस बात के ऊपर उनका यकीन था कि जब मालिक साहब जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बने थे कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो गामज़न हो जाएंगे, और हुए भी, उसमें बेहतरी आई भी। लेकिन बहरहाल ये मालिक साहब भी जानते हैं कि हमारे भी तो एक यानी एक लिमिट है। तो मामला ये हैं कि सब मिलेंगे तो फिर हर चीज़ जो है ना वो की जा सकेगी, और फिर तमाम लिमिट्स जो है ना वो अनलिमिट में जो है वो बदल जाएंगी। तो बहरहाल मालिक बलोच साहब जैसे ही अब ईद के बाद तशरीफ़ लाते हैं तो इनके साथ वज़ीर आज़म बैठेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन इश्यूज़ को जो है वो
बेहतरी की तरफ जो है वो लेके जाया जा सके। और जो बात इन बच्चियों के मतलब की है मालिक साहब ने, वो यकीनन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी सुनी होगी। मैं भी उनसे ये बात करूँगा और मालिक साहब के हवाले से ही करूँगा, और अल्लाह करे कि इसमें जो है वो कोई बेहतर पेशरफ्त हो।